हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों के बहुत ही अच्छे एपिक सीन से आप लोगों को मैं इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा। सेंटेंसेस थोड़े बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे और बहुत ही अच्छी फॉर्मेशंस के साथ सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स थे, तो वो कॉमेंट अच्छे मिले उस पर कि सर इस तरीके के ही सेंटेंसेस रखिए जहाँ पर थोड़े स्ट्रक्चर्स अच्छे मिले हैं। सो आई होप इस वीडियो में भी आप लोगों को ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी। फिर तो सजेस्ट करूँगा जब भी ऐसी मेरी वीडियोज़ देखें आप तो कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगे तो आप उसको नोट कर सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है दैट विल इम्प्रूव। ठीक है, और बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी अगर डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। तो पहले सेंटेंस हम देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, कभी भी सिर से शुरू मत करो, पीड़ित सब भूल जाता है। ठीक है, तो मतलब अभी क्या हुआ, इसका एकदम सिर मारा टेबल में, तो तब इसने बोला कि यार सिर से शुरू मत किया करो, तो यहाँ पर ना सब भूल जाता है। तो जो पहला सेंटेंस है यहाँ पर, ये सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए फिर ना करने के लिए बोलता हूँ, वही डू वाला सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो डू नॉट से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन अगर कभी नहीं के लिए यूज़ करना है तो नेवर का यूज़ आएगा। अगर आप ये बोलो सर नॉट का भी यूज़ करना है और डू नॉट बाहर निकालना है मतलब, और कभी नहीं वाला सेंस भी बनना चाहिए, तो उस कंडीशन में डू नॉट प्लस एवर का यूज़ होता है। लेकिन ऐसी चीज़ें आपको बहुत ही कम मिलेंगी। डू नॉट प्लस एवर का यूज़ करने की जगह नेवर का यूज़ कर दिया जाता है। सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, थोड़ा सा टिपिकल अगर दिखाना है, क्रिटिकल सा, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि डू नॉट एवर। ठीक है, या फिर डू नॉट स्टार्ट में लगा सकते हैं और एवर लास्ट में, जैसे डू नॉट डू दिस एवर। ठीक है, डू नॉट स्टार्ट विद दिस थिंग्स फ्रॉम हेयर एवर, इस तरीके से लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने नेवर का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो क्या नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, सर से शुरू मत करो। तो शुरू मत करो उस चीज़ से सेंटेंस खत्म होता है। ठीक है, सो नेवर स्टार्ट विद दी हेड। ठीक है, नेवर स्टार्ट विद दी हेड। तो फ्रॉम में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, से का सेंस आता है तो फ्रॉम ही लगेगा। नहीं, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर से के लिए फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर विद का ही होगा। सर के साथ शुरू मत करो, इस तरीके से। सो डू नॉट स्टार्ट विद द हेड, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाथ से खाओ। ठीक है, सो फ्रॉम हैंड्स नहीं आता है, विद दी हैंड्स, इस तरीके से आता है। सो नेवर स्टार्ट विद दी हेड। पीड़ित सब भूल जाता है। अब पीड़ित कौन, मतलब विक्टिम। अब ये सेंटेंस कौन सा हुआ, सेंटेंस है ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि भूल जाना एक एक्शन है और ताहे तीहे भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड और एक्शन का सेंस आएगा, फॉर्मेशन जो होगी वो यही होगी, डूअर मेन वर्ड और एक्शन, क्योंकि ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। तो डूअर कौन है, कौन भूल जाता है, पीड़ित, द विक्टिम। फिर मेन वर्ड आएगा डज। एक्शन क्या है, एक्शन में आप फॉरगेट का यूज़ कर सकते हो कि फॉरगेट्स एवरीथिंग, डज छुपेगा फॉरगेट में। अब यहाँ पर जो इन्होंने बोला है गेट्स ऑल फिजी, अब बेसिकली डज गेट ऑल फिजी, डज जो है वो गेट के अंदर छुपा और वो गेट्स बन गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, देखो मैंने गेट का यूज़ बताया हुआ है। गेट के यूज़ में एक ये होता है कि हम किसी कंडीशन के अंदर जब चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कोई पबजी अगर खेलता है, या फिर मैं कह रहा हूँ कि चलो अगर सरप्राइज़ की बात करें, ठीक है, सो ही गॉट सरप्राइज्ड, तो वो सरप्राइज़ की कंडीशन में चला गया, इस तरीके से। तो किसी कंडीशन में जाने के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं, बी, बिकम, गेट, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे हम गेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर गेट ऑल फिजी, फिजी का मतलब क्या होता है कि एक भूल जाना या फिर धुंधलापन सा आ जाना। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि चक्कर से आने वाले होते हैं, फीलिंग फिजी, कि भाई मुझे सब लोग धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। सो यहाँ पर डज छुपा गेट के अंदर, तो विक्टिम गेट्स ऑल फिजी। ऑल फिजी मतलब बिल्कुल धुंधला धुंधला सा, एकदम भूल सा जाता है, इस तरीके से। तो सब भूल जाने के लिए यहाँ पर ऑल फिजी का यूज़ किया गया है। सेंटेंस पूरा क्या बना, कभी भी सिर से शुरू मत करो, पीड़ित सब भूल जाता है। नेवर स्टार्ट विद द हेड, द विक्टिम गेट्स ऑल फिजी। तुम मुझे चाहते थे, ये रहा मैं। ठीक है, अब तुम मुझे चाहते थे, चाहने का मतलब यहाँ पर लाइक या लव वाला नहीं है, मतलब तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ, इस तरीके से वो वाला है। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, चाहना एक एक्शन है, तो सिंपल तो हो नहीं सकता, थे आ रहा है, पास्ट का सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ना तो रहा है रही आ रहा है, ना चुका है, ना चुका था चुकी थी, रहा था रही थी, नहीं। तो यहाँ पर तुम मुझे चाहते थे, तो पास्ट में कोई चीज़ एक बार हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ है ये है मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। फिर वही फॉर्मेशन आएगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, तुम चाहते थे, तो तुम यहाँ पर डूअर है। ठीक है, सो यू मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर क्या, डिड। एक्शन क्या है, चाहना, वांट, डिड छुपेगा वांट में और क्या बनेगा, वांट की सेकंड फॉर्म जो कि होती है वांटेड। यू वांटेड मी। ठीक है, तुम मुझे चाहते थे, यू वांटेड मी। ठीक है, ये रहा मैं। अब ये सेंटेंस जो है ना, ये रहा मैं, हेयर आई एम,
ठीक है। तो हिंदी में जब इस तरीके से बोलते हैं ना, हेयर एम आई नहीं आएगा, हेयर आई एम। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि भाई अरे वो रहा यार ये, ठीक है, तो हेयर ही इज़, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बनता है। तो हेयर आई एम, मैं ये रहा, ये रहा मैं, इस तरीके से। सो हेयर आई एम। अब ये ना हेयर आई एम या फिर हेयर यू आर, ये जो हेयर यू आर बोलते हैं ना, तो ये चीज़ तब बोली जाती है जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं और बहुत ही पोलाइट तरीके से बोलते हैं, ये रहा, ये पकड़ो, सो हेयर यू आर, ये लो, इस तरीके से, ठीक है। और अगर कोई आया और मैंने बोला भाई यहाँ हो यार, तुम इतनी देर से मैं ढूंढ रहा था, तुम यहाँ हो, सो हेयर यू आर आई वाज, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस बना, मैं देखना चाहता था तुम क्या करोगे। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को ध्यान से समझना। यहाँ पर एक चीज़ आपको वुड का यूज़ बताऊंगा। वुड और कुड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक और उन्हीं यूज़ों में से एक यूज़ आ रहा है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस है मैं देखना चाहता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, वांट टू सी, देखना चाहता था। डिड छुपा, वांट में क्या बन गया, वांटेड। सो आई वांटेड टू सी, मैं देखना चाहता था, तुम क्या करोगे। अब देखो पास्ट में बैठ के हम जब फ्यूचर की बात करते हैं और वो अभी के लिए मेरा पास्ट हो चुका है, मतलब मैं बोल रहा हूँ आज तारीख हो गई, मान लीजिए मान लीजिए 20 तारीख है आज, और मैं कह रहा हूँ कि मैं 17 तारीख को बैठा हुआ ये सोच रहा था कि मैं 18 तारीख को कहीं जाऊँगा, ठीक है। तो आज 20 तारीख को मैं ये बात बता रहा हूँ, तो जब मैं 17 में बैठ के सोच रहा था वो भी पास्ट हुआ, लेकिन 17 तारीख को जब मैं बोल रहा था कि मैं 18 को जाऊँगा, वो उस टाइम पर फ्यूचर था, ठीक है। तो वहाँ पर विल का यूज़ नहीं होगा, वुड का होगा, जब मैं अब बता रहा हूँ 20 तारीख को ये बात, ठीक है। सो आई वॉन्टेड टू सी, तुम क्या करोगे, मतलब ये आओगे नहीं आओगे, अब ये आ गया तो वो तो पास्ट ही बन गया ना। तो यहाँ पर इस तरीके से वुड लगेगा, आई वॉन्टेड टू सी व्हाट वुड यू डू, ठीक है, तुम क्या करोगे। तो सबसे पहले आया यहाँ पर एक सवाल आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जब सवाल है कि तुम क्या करोगे, तो यहाँ पर एक वैसा टिपिकल सवाल नहीं है, ये बस बता रहा है मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करोगे, तो यह सवाल तो है ही नहीं। अगर होता सवाल कि भाई तुम क्या करोगे, तब एक सेंस अलग जाता, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन लगेगी डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही लगेगी। वॉट आएगा शुरू में क्या के लिए, फिर डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, यू, फिर मेन वर्ड आएगा वुड, ठीक है, एक्शन क्या है, करना, डू, वॉट वुड यू डू, ठीक है, इस तरीके से। तो सॉरी, वॉट यू वुड डू, ठीक है। अगर सवाल होता कि तुम क्या करोगे, सो व्हाट वुड यू डू आता, तब क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत मेन वर्ड आता, तब व्हाट के बाद वुड आता, व्हाट वुड यू डू, ठीक है। कि तुम, अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई अगर तुम उस कंडीशन में होते तो क्या करते, सो व्हाट वुड यू डू, इस तरीके से। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता है तुम क्या करोगे, सो व्हाट यू वुड डू, ठीक है, ये एक वुड का यूज़ होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना पूरा, और तुमने निराश नहीं किया, ठीक है, और के लिए एंड लगाओ, साइड में रख दो, तुमने निराश नहीं किया। अब निराश करने को क्या बोलते हैं, डिसअपॉइंट करना, ठीक है। तो डिसअपॉइंट जो एक्शन होता है इसका मतलब होता है निराश करना, ठीक है, सिर्फ निराश नहीं होता, ठीक है, निराश करना। और यहाँ पर इसको एक्शन के तौर पर मत लेना, मतलब जैसे आईएनजी वाले सेंस से मत लेना कि यू आर डिसअपॉइंटिंग मी, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं, लेकिन अगर वैसे टिपिकली देखा जाए तो ये गलत होता है। डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है किसी सिचुएशन के बारे में हम उसकी सिचुएशन की एक क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी बताते हैं कि भाई ये ना कमेंट जो था तुम्हारा बहुत डिसअपॉइंटिंग था, तुम्हारे जो नंबर्स हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग है, इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंड का मैंने बताया था, अंडरस्टैंडिंग एक क्वालिटी को दिखाता है। ये मत बोलना मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है कि मैं वो क्वालिटी बता रहा हूँ अपनी, कि मैं ना बहुत अंडरस्टैंडिंग किस्म का इंसान हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, और तुमने निराश नहीं किया, ठीक है, तुमने निराश नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और नेगेटिव है। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, तुमने, यू, मेन वर्ड लगा डिड, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है, डिसअपॉइंट, यू डिड नॉट डिसअपॉइंट, ठीक है। तुमने निराश नहीं किया, पूरा सेंटेंस क्या आया, और तुमने निराश नहीं किया, एंड यू डिड नॉट डिसअपॉइंट। तुमने 5 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक। ये बहुत ही नेटिव स्पीकर्स हैं, इसीलिए इन्होंने आईएनजी नहीं लगाया, वरना अगर मैं इसको इंडिया में या फिर ग्रामर के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर या तो आईएनजी आता या फिर टू का यूज़ होता। जैसे ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि छोड़ दिया, ठीक है। सो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुमने, यू, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पर, छोड़ देना, लीव, डिड छुपेगा लीव में और क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, यू लेफ्ट 5 पीपल, तुमने 5 लोगों को छोड़ दिया मरने के लिए, ठीक है। टू डाई,
या फिर डाइंग, मरते हुए। अगर मैंने आईएनजी लगा दिया तो डाइंग का वाला सेंस हो मरते हुए, मरने के लिए, वो वाला सेंस आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, यू लेफ्ट 5 पीपल डाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाई एक छोटा सा वर्ड आया, इन्होंने क्या किया, इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंस में बना दिया, ठीक है। तुमने 5 लोगों को छोड़ दिया मरते हुए, इस तरीके से बनाया यहाँ पर, ठीक है। डाई, तो ना तो आईएनजी लगाया ना टू का यूज़ करा, ठीक है। तो ये बहुत ही कैजुअल अप्रोच में बोल सकता हूँ, ग्रामेटिकली देखा जाए तो गलत निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है स्पोकन में बहुत ही कॉमन है, ठीक है। सो यू लेफ्ट 5 पीपल डाई, तुमने 5 लोगों को मरते हुए छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर तुमने डेंट को अपनी जगह लेने दी, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और को साइड में रख दो, और फिर के लिए लगा दिया एंड देन। सेंटेंस पकड़ते हैं डूअर से, तुमने, करने वाला कौन है, तुम। सो तुमने डेंट को अपनी जगह लेने दी, डेंट किसी बंदे का नाम है, ठीक है। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हुआ, लेने दी पास्ट की बात चल रही है, वही फॉर्मूला लगेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, तुमने, यू, मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है, कोई चीज़ करने देना, तो लेट का यूज़ होता है। जैसे मैं बोलूँ कि उसको जाने दो, लेट हिम गो, ठीक है। तो यहाँ पर यू डिड लेट, तुमने करने दी क्या, यू डिड लेट डेंट, किसको करने दी, डेंट को। अब क्या करने दी, टेक योर प्लेस, ठीक है। सो यू डिड लेट डेंट टेक योर प्लेस। डिड छुपा लेट के अंदर, और लेट के सेकंड फॉर्म लेट ही आएगी, ठीक है। सो यू लेट डेंट टेक योर प्लेस, कि तुमने करने दिया क्या, डेंट को तुम्हारी जगह लेने दी, ठीक है। सो और फिर तुमने डेंट को अपनी जगह लेने दी, एंड देन यू लेट डेंट टेक योर प्लेस। पीछे हटने का रास्ता नहीं है, तुमने चीज़ें बदल दी हैं, ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई अब तुम पीछे नहीं हट सकते, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस है ये, जहाँ पर हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस की बात करते हैं। जब भी इस तरीके का कुछ भी आपके सामने आए, ठीक है, कि फ्रिज में बोतल है, किचन में वो है, कमरे में कोई है, इस तरीके की जब भी किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस की बात है, या फिर कोई चीज़ नहीं है, कि पीछे हटने का रास्ता नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस आप देयर से शुरू करो, ठीक है। अगर है आ रहा है तो इज एम आर का यूज़ करो, अगर था आ रहा है तो वॉज वर, फ्यूचर की बात चले तो विल बी। मतलब जो इन तीनों के कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ड लगते हैं, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, वही ऐसे सिंपल सेंटेंसेस में भी लगेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है पीछे हटने का रास्ता नहीं है, सो देयर इज नो, ठीक है। पीछे हटने का रास्ता होता है गोइंग बैक। अब गोइंग बैक का मतलब होता है पीछे जाना, अब यहाँ पर कोई पीछे नहीं जा सकते हो, वो वाला सेंस। सो देयर इज नो गोइंग बैक, देयर इज नो वे टू गो बैक, इस तरीके से बना सकते थे। सो देयर इज नो गोइंग बैक, तुमने चीज़ें बदल दी हैं। अब यहाँ पर है आ रहा है एंड में, बदल चुके हो, ठीक है। तुमने अब या है, ई है, ई है, ई है, या फिर चुका है, चुकी है आता है, तो वो मोस्टली सेंटेंस जो सेंस देंगे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का देंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत ही छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस है। वीडियो मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले बनाई हुई है, उसके ऊपर आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तुमने चीज़ें बदल दी हैं, सेंटेंस हुआ मेरा ये कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का। डूअर मेन वर्ड और एक्शन की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। सो डूअर कौन है, तुमने, यू, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर यू के साथ हैव, एक्शन क्या है, बदल देना, चेंज। अब थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, चेंज की, चेंज्ड। सो यू हैव चेंज थिंग्स, तुमने चीज़ें बदल दी हैं, यू हैव चेंज थिंग्स। फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, अब फिर के लिए देन लगाया, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, इस तरीके से सेंटेंस बना, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ता है, ती है, ते है भी आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। जब इस तरीके का कोई सवाल आए, फॉर्मूला सिंपल रहेगा हमारा, सबसे पहले आएगा मेरा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, ठीक है, फिर डूअर और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, ठीक है, फिर के लिए देन लगा दिया, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वाई। मेन वर्ड लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो तुम की बात कर रहे हैं, डू, वाई डू, फिर आया डूअर, तुम, यू, अब आएगा एक्शन, चाहना, वांट। सो वाई डू यू वांट टू किल मी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ सेंटेंस क्या बना, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, देन वाई डू यू वांट टू किल मी। ये कह रहा तुम कचरा हो जो पैसे के लिए मारता है। दो सेंटेंसेस हैं, पहला है कि तुम कचरा हो, ठीक है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, वो हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या है, कब है, कैसे, इस तरीके से। तो ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट। फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, मेन वर्ड यू के साथ आएगा आर। अब तुम क्या हो, कचरा, गार्बेज, यू आर गार्बेज, तुम कचरा हो जो पैसे के लिए मारता है,
ठीक है। अब ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है आ रहा है और एक्शन भी है मारना, ठीक है, ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। अब डूअर कौन है, मार कौन रहा है, जो। अब इंसान की बात कर रहे हैं और जो आए तो हम क्या लगाएंगे, हु लगाओ, दैट लगाओ या कुछ मत लगाओ, ठीक है। तीनों तरीके से बताता हूँ। पहले डूअर आया हु, मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है किल, डज छुपा किल में और वो क्या बन गया किल्स, हु किल्स, जो मारता है पैसों के लिए, फॉर मनी, ठीक है। इस तरीके से चाहो तो यहाँ पर दैट लगा सकते हो कि यू आर गार्बेज दैट किल्स फॉर मनी, चाहो तो कुछ मत लगाओ, यू आर गार्बेज किल्स फॉर मनी, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर कोई सेंस इतना बनेगा नहीं, दैट लगाओगे या हु लगाओगे तो ही सेंस आएगा। उनकी तरह बात मत करो, तुम नहीं हो। अब देखो यहाँ पर जब हम बोलते हैं ना कि उनकी तरह बात मत करो, एक तो तरीका ये हो गया डू नॉट टॉक लाइक दैम, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी थोड़ी सी कम्युनिकेशन जो इम्प्रूव करनी है, थोड़ी सी अच्छी दिखानी है, तो जब भी हम इस तरीके से बात करें ना कि यार वो भी ऐसा ही है, ठीक है, सो लाइक हिम लाइक दैम, इनकी तरह ना वन ऑफ का यूज़ करो, ठीक है। सो सेंटेंस कौन सा है ये, उनकी तरह बात मत करो, ये सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो सेंटेंस शुरू होगा डू नॉट से, ठीक है। सो डू नॉट टॉक, बात मत करो उनकी तरह, डू नॉट टॉक लाइक वन ऑफ दैम, ठीक है, उनमें से एक की तरह। इस तरीके से प्रॉपर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब ऐसा निकलेगा कि उनमें से एक की तरह बात मत करो। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि उनकी तरह बात मत करो, सो डू नॉट टॉक लाइक दैम, इसके जगह आप ये बोल सकते हो कि डू नॉट टॉक लाइक वन ऑफ दैम, तुम नहीं हो। अब ये सेंटेंस कौन सा हुआ, जहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, सिंपल है, किसी चीज़ का हम क्वालिटी बता रहे, स्टेट बता रहे हैं कि कैसा है, क्या कब है। तुम नहीं हो, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या नहीं है, यू आर नॉट, सिंपल है, ठीक है, यू आर नॉट। उनके लिए तुम तो बस एक सनकी हो मेरी तरह, ठीक है। उनके लिए टू दैम, अब ये टू दैम एंड में भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए टू दैम तुम एक सनकी हो, तुम बस एक सनकी हो। फिलहाल बस वाली चीज़ को भूल जाओ, तुम एक सनकी हो। सनकी को बोलते हैं फ्रीक, ठीक है, पागल, सनकी। सेंटेंस वही सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है। किसी चीज़ की स्टेट कंडीशन की बात करते हैं, कैसा है, कब है, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, या फिर कब है, कहाँ है, कैसे है, कुछ भी आ सकता है। तो किसकी बात कर रहा है ये, तुम की, यू, मेन वर्ड लगेगा आर। अब तुम क्या हो, एक सन की, यू आर अ फ्रीक। अब बस एक सन की, जस्ट का यूज़ करेंगे और जस्ट अ फ्रीक, सो यू आर जस्ट अ फ्रीक, तुम बस एक सन की हो मेरी तरह, लाइक मी। या फिर एज आई एम, जैसा मैं हूँ, इस तरीके से भी हम बोल सकते थे, ठीक है। सो उनके लिए तुम तो बस एक सन की हो, टू दैम यू आर जस्ट अ फ्रीक, या फिर यू आर जस्ट अ फ्रीक टू दैम, ठीक है, इस तरीके से बना सकते थे। मेरी तरह, लाइक मी, उन्हें अभी तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन जब उन्हें नहीं होगी तो उन्हें अभी तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि ज़रूरत होना एक एक्शन है। सो डूअर कौन है, उन्हें, दे, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, नीड। अब डू छुपा नीड में और कोई चीज़ नहीं आएगा, ठीक है। दे नीड यू राइट नाउ, उन्हें अभी तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन जब उन्हें नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए जब या फिर इफ़, मतलब देन या इफ़ का सेंटेंस आता है फ्यूचर में, तो मोस्टली वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। सेम यहाँ पर, लेकिन जब उन्हें नहीं होगी, बट उन्हें नहीं होगी, ठीक है, मतलब ज़रूरत, तो जब वो ज़रूरत नहीं रखते हैं, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, दे, मेन वर्ड डू, फिर नॉट, ये दे डू नॉट। अब यहाँ पर एक्शन तो कुछ है ही नहीं हिंदी में भी, ठीक है। बट व्हेन दे डोंट, लेकिन जब उन्हें नहीं होगी, वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे, वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वो, दे, मेन वर्ड लगेगा विल, एक्शन क्या है, निकाल देना, बाहर निकाल देना, ठीक है। थ्रो यू आउट, ठीक है, या फिर कास्ट यू आउट। कास्ट यू आउट का मतलब भी होता है कि भाई एक अलग से उनको, मतलब अपने से अलग कर देना, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कास्ट यू आउट का इस तरीके से यूज़ हुआ। सो दे विल कास्ट यू आउट, वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। देखो मैं राक्षस नहीं हूँ, ठीक है, देखो सी, मैं राक्षस नहीं हूँ। अब ये भी चीज़ वही है, सिंपल प्रेजेंट का स्टेट और कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं है, कब नहीं है, इस तरीके से। किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड लगा एम, फिर उसके साथ आया नॉट,
अब मैं क्या नहीं हूँ, एक राक्षस, अ मॉन्स्टर। सो आई एम नॉट अ मॉन्स्टर। देखो मैं राक्षस नहीं हूँ, सी आई एम नॉट अ मॉन्स्टर। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।